अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान श्री संजय का। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर दिलदार नगर का क्षेत्र है। ग्राम सभा उसियां काफी बड़ा है और बड़ा चर्चा में रहता है किसी ना किसी कारणवश। और विधानसभा जमानिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और ये ग्राम सभा उसियां में समझ लीजिए कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे कि इतनी बड़ी दुकान थी। और ये जो रात्रि को बताया जा रहा है तार सर्किट की वजह से आग लग गया और भीषण आग लगने की वजह से सारा कुछ जल के राख हो गया। वर्षों का मेहनत इनका खाक हो गया। और ये मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सामान रिपेयरिंग, तमाम चीजें यहाँ करते थे। और गांव वाले जब इसकी सूचना गांव वालों को मिली, गांव वाले जब देखने आए तो सूचना हम तक आई तो पता चला कि गांव में इतनी बड़ी दुकान है। दुकान किसका था? जी मेरा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज अंसारी। अच्छा जी। कितना नुकसान हुआ है? ये कम से कम 12-15 लाख रुपए। जी। तो कब से दुकान थी आपकी? ये 10 साल से। अच्छा। तो नुकसान में सारा कुछ तो जल के राख हो जी गया है। जी जी सर। कोई आया था बातचीत करने के लिए? अधिकारी कोई? जी लेखपाल सर आए थे और प्रधान जी कुछ किसी और को बुलाए थे। अच्छा। जी जी सेक्रेटरी भी आए थे। अच्छा अच्छा। जी। तो लोन की भी बात हो रही है, पता चला कि लोन भी ले रहा जी इस दुकान पे सर लोन लिए थे 90,000 रुपए का, जो कि 25,000 रुपए हमने भर दिया है। अच्छा। जी सर 65,000 रुपए अभी भी बाकी है लोन का। जी सर। तो इसमें क्या क्या रखा हुआ था, कुछ बताएं? भैया मोटा मोटे तौर पर खासा सारा एंड्रॉइड मोबाइल था, कीपैड मोबाइल था। कस्टमर का 50-60 मोबाइल लिए थे हम रिपेयरिंग करने के लिए। और बहुत सारे माल थे इलेक्ट्रिक में, मोबाइल की, मोबाइल, एयरफोन, डाटा केबल, बहुत सारे माल थे भैया। जी इलेक्ट्रिक का सारा माल था हमारे पास, मोबाइल का सारा माल था, मोबाइल एक्सेसरीज सभी माल रखे थे भैया। जी चलिए, ये तो दुख की घड़ी है और काफी ये खुद अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा इस दृश्य को दिखाया जाए कि जो तार सर्किट की वजह से ऐसा आग लगा है कि पंखा का जो डायना है वो भी गल के गिर गया है। और तमाम चीजें यहाँ पर जिस प्रकार से बिखरा हुआ है। और सूचना कब मिली कि मतलब आग लग गई और कैसे क्या? कितने रात के में 4 बजे के करीब में आग बढ़ रहा था। बहुत भीषण आग लगी हुई थी भैया। मोहल्ले के लोग बहुत ही सहायता किए पानी आग बुताने में। तब जाके आगे पूरा घर जल गया होता, हम भी जल गए होते भैया। मोहल्ले के लोग बहुत सहयोग किए हमारे, तब जाके हम बचे हैं भैया। बहुत जल्दी भीषण आग लगी चुकी थी। गांव के प्रधान जी हैं, तम सबरेज खान हैं, और उनसे हम बातचीत कर लेते हैं क्योंकि जो लेखपाल आए थे और सेक्रेटरी आए थे उनसे बात हुई है। और आपका गांव है और इतनी बड़ी आग, भीषण आग लग गई और 10 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। लड़के ने 90,000 का करीब लोन भी ले रखा है। तो अधिकारियों से क्या बात हुई है सर? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत दुखद घटना हुई है। इस बच्चे ने बहुत मेहनत और बहुत अथक प्रयास से इस दुकान को खड़ा किया था। हमने तो शुरू से देखा है, जब से इसने दुकान शुरू किया तब से मैं आता जाता रहता हूँ, मैं शुरू से देखा हूँ। मान के चलिए कम से कम 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है इस बच्चे का। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, नुकसान के साथ साथ इसका एक जो उत्साह था वो कहीं ना कहीं गिरा है, मनोबल इसका टूटा है। जिसको देखिए, हमने सुबह में हमको खबर मिला, हमने फौरन लेखपाल साहब को बुलाया क्योंकि वही रिपोर्ट लगाएंगे, और अपने सचिव को बुलाया। दोनों लोगों को यहाँ पे दिखाया और लेखपाल साहब ने हमसे कहा है कि नहीं, मैं बढ़िया से बढ़िया, उनको एक सूची भी दी गई है जो सामान करीब करीब मान के चलिए कि 50-60% जो लड़के लिख सके सब, वो लिख के भी दिया गया है कि इतना का नुकसान हुआ है। तो हमको उम्मीद है कि वो जो भी रिपोर्ट बनाएंगे तो बैंक में भी जमा किया जाएगा। हम सोचे हैं कि बिजली विभाग में भी हम लेके जाएंगे इसको। तो जहां तक हो सकेगा अपने स्तर से, सरकार के स्तर से इस बच्चे की मदद की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी। कितना उम्मीद है सर कि इसका मुआवजा मिल सकता है? अब देखिए, ये तो हम अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि सरकारी हिसाब क्या है और किस तरीके से मुआवजा देंगे, ये तो वही लोग, अब लेखपाल साहब क्या रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट तो बेहतर ही बनाएंगे, अब जितना हो सकेगा उतना हम लोग करेंगे। क्योंकि जो है इसमें तो बनावटी चीज नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि वाकई में इतना नुकसान हुआ है। तो क्या आपको भी पता था कि इतनी बड़ी दुकान है इस गांव में? जी बिल्कुल पता था। आपको पता था? हाँ बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल पता था। मैं कम से कम 50 बार इस दुकान पे आया गया हूँ। मैं तो बोल ही रहा हूँ आपसे कि इस लड़के ने जब शुरुआत की थी तब से मैं देख रहा हूँ इस लड़के के दुकान को। शुरू किया था तो इसने बहुत छोटे स्तर पे शुरू किया था, फिर इसने जितनी अपनी मेहनत और कमाई सब इसमें लगाया, इसी में लगा के इसके परिवार का भी खर्चा इसी से चलता है।
और इसने बहुत प्रयास किया था, बहुत मेहनत किया था। अब धीरे धीरे खड़ा हो गया था, अच्छा खासा दुकान खड़ा हो गया था, लेकिन अब क्या कहिएगा, किस्मत की बात। क्या बता रहे हैं, 10 लोगों की रोजी रोटी चलती है? 10 लोगों का इससे जो है पूरे परिवार का पालन पोषण होता था अच्छा। इसी दुकान से, और सिवाय इस दुकान के अलावा कोई इनका कारोबार या कोई नौकरी नहीं है। उनसे बस यही हमारा निवेदन है कि बड़ा कमजोर बच्चा है और कमजोर परिवार से है, तो अगर हमारी बात उन लोगों तक पहुंच जाए आपके माध्यम से, तो बस यही विनती है कि इसकी जितनी मदद हो सकती है की जाए। हम लोग भी अपने स्तर पे करेंगे, और बस यही हमारी निवेदन है, आप हमारी बात को वहां तक पहुंचाएं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। तो ये काउंटर है, ये भी जल गया है ऐसे तो, और देख सकते हैं ये दुकान है, दुकान का हुलिया किस प्रकार से बदल गया है, और तमाम इसमें सामग्री जितनी थी वो सब जल के खाक हो गया है। नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजे, उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी राधेश्याम राय के साथ।